गाइस, वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स। आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ और साथ ही साथ आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रेशो ऑफ परसेंटेज कि परसेंटेज के अंदर हम रेशोज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रेशोज़ क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रेशो से परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है। फिर हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग परसेंटेज कि भाई इंक्रीजिंग जो अब बढ़ने वाली कौन सी परसेंटेज होती है और घटने वाली कौन सी परसेंटेज होती है। फिर हम पढ़ेंगे बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट प्राइस की कॉस्ट प्राइस क्या होती है। फिर हम पढ़ने वाले हैं सेलिंग प्राइस के सेलिंग प्राइस क्या होगा। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि पढ़ेंगे कि किस चीज़ में हमें प्रॉफिट हो सकता है और किस चीज़ में हमें लॉस होता है। फिर हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट कि किसी चीज़ का सिंपल साधारण ब्याज कैसे फाइंड किया जा सकता है, सिंपल एक ब्याज कैसे फाइंड किया जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट फॉर मल्टीप्लाई ईयर्स के मल्टीप्लाई ईयर्स के साथ जो है उसका इंटरेस्ट जो है ब्याज कैसे लिया जाए सालों के हिसाब से। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो टू परसेंटेज की रेशो को परसेंटेज में कैसे फाइंड किया जाए। तो रेशो हमने पढ़ लिया, परसेंटेज हमने पढ़ लिया, बट अब उसको कैसे चेंज किया जाए। तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ ₹2500 इज डिवाइडेड अमोंग 3 पार्टनर्स के जो प्रॉफिट है 2500 रुपये का वो डिवाइड हो रहा है 3 पार्टनर्स के बीच में। कि हमारे पास मान लिया कि यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं ये, ठीक है 3 पार्टनर्स हो गए और इन 3 पार्टनर्स का हमने नाम रख दिया कि भाई इसका नाम ए है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 3 पार्टनर्स हैं। अब इन तीनों पार्टनर्स में ना ये 2500 रुपये इक्वल डिवाइड होना है कि तीनों को इक्वलिटी मिलनी है। इन सच अ वे दैट ए बी एंड सी गॉट 2 पार्ट्स कि जो ए बी और सी है उनको 2 पार्ट्स मिले एंड 3 पार्ट्स एंड 5 पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट रिस्पेक्टफुली कि उनको दूसरा, तीसरा और 5वां पार्ट ऑफ प्रॉफिट का जो पार्ट है वो मिल जाए। सो हाउ मैनी मनी विल ईच गेट, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डू दे गेट कि उनको कितना मनी मिला, कितने पैसे मिले और कितना परसेंट प्रॉफिट उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना परसेंट प्रॉफिट उनको मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में हमें दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ रेशोज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मेरे रेशोज क्या क्या दे रखे हैं, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 5 पार्ट। तो इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो। द 3 पार्टनर्स of getting profit in the ratio of 2:3:5 कि कौन सा रेशो फाइंड किया, 2:3:5। सो द टोटल ऑफ द पार्ट इज, तो सारे पार्ट्स का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 + 3 + 5, टोटल कितना हो गया हमारे पास 10। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। अब ये टोटल हो गया तो अब हर पार्टनर को कितना मिला। ठीक है, हर पार्टनर के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितना मिला। तो फर्स्ट हमारे पास पहले पार्टनर को लेते तो ए को कितना मिला, तो ए को कितना मिल रहा है 2/100। ठीक है, कितना मिल गया 2/100 क्योंकि हमारे पास कितना है 2:3:5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/100 मल्टीप्लाई बाय 2/10 लिखिए मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए हैं हमारे पास यहाँ टोटल रुपीज़ है 2500। कितने हैं 2500। तो यहाँ 2500 को 10 से डिवाइड कर लो तो कितना आ गया हमारे पास 250 आ गया। 250 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया हमारे पास 500 कि भाई ए को हमारे पास कितने रुपए मिल रहे हैं 500 रुपीज़ मिल रहे हैं।
ठीक है। अब पैसों की बात तो हो गई, अब हमसे कह रखा है कि परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लो यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो यहाँ कितना हमारे पास परसेंटेज आ रहा है 20%। कितना बेनिफिट हो रहा है 20% का बेनिफिट हो रहा है। अब बात आती है बी की, तो बी के लिए हमारे पास रेशियो क्या आ रहा है 2 रेशियो, तो हमारे पास ए के लिए था 3 के लिए, बी के लिए कितना है 3 रेशियो, तो बी कितना कर रहा है 3 का काम कर। तो यहाँ कितना आएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाई 2500। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 250। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 750 रुपीज़। तो कितना हो गया 750 रुपीज़ हो गया। अब ये 750 रुपये जो हमने मिले उसका परसेंटेज निकालने की, इसमें प्रॉफिट ही कितना हुआ उसको, तो परसेंटेज निकाल लो यहाँ पर 3/10 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट होता है 100% में से निकालेंगे यहाँ पर, तो 100%। तो हमारे पास कितने परसेंट आ गया 30%। तो 30% क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब बात करते हैं सी की, तो सी ने कितना कमाया, तो सी ने कितना कमाया 5/10 मल्टीप्लाई बाई 500, ठीक है 2500। तो यहाँ डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 250, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास 1250, ठीक है रुपीज़। इतना तो प्रॉफिट, इसको क्या मिला पैसे मिले इतने। तो अब इसका प्रॉफिट कितना हुआ 5/10 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ 50% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हो गया 50% का। तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है सी को प्रॉफिट हो रहा है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होते हैं, है ना परसेंटेज में। सो सम टाइम वी हैव टू फाइंड द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन सर्टेन क्वांटिटी। ये कभी कभार हम क्या करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग जो है क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास परसेंटेज आते हैं। सो लाइक द इंक्रीजिंग इन पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। कोई सेल है कितनी इंक्रीज हुई सेल, कितनी डिक्रीज हुई। मान लिया कि भाई अभी दिवाली गई है, ठीक है, तो दिवाली का सीज़न है, दिवाली में जो सेल है, ठीक है, दिवाली में सेल क्या होगी इंक्रीज होगी, दिवाली में क्या होगा इंक्रीज होगी। बट और दिन में क्या होती है वो डिक्रीज तो रहती है, दिवाली के मुकाबले और दिनों में क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ये क्या हो गई सेल के बेनिफिट हो गई, कभी तो उसका परसेंटेज हाई होता है, कभी वो बढ़ती है और कभी वो घटती है। तो वो क्या है उसकी परसेंटेज है कि वो डिक्रीज हो रही है कभी वो इंक्रीज हो रही है। अगर हमें इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो जो टोटल अमाउंट ऑफ चेंज है कि कितना चेंज हो रहा है, कि अगर हमारा दिवाली से पहले कोई चीज़ 100 रुपये की थी और दिवाली के समय पर वो 500 यहाँ पर 500 रुपये की है, ठीक है, दिवाली के समय पर अगर वो 500 रुपये की हो गई तो चेंज कितना हो रहा है 400 रुपये का चेंज हो रहा है ना, 400 रुपये फालतू जा रहे हैं। और ओरिजिनल अमाउंट कितना था उसका, ओरिजिनल अमाउंट उसका 100 रुपये था, बट चेंज कितना हो गया 400 रुपये का चेंज हो गया। तो वो क्या होगा उसका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पॉइंट फाइंड करेगा, कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हो गया। तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है द टोटल मार्क्स ऑफ चार्ल्स इंक्रीज फ्रॉम 365 टू 380 फ्रॉम लास्ट ईयर रिजल्ट, फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज। कि हमें इंक्रीज इन परसेंटेज में बताना है। तो पिछली साल कितने मार्क्स आए थे 365 और अब किस साल कितने आए हैं 380। तो हमें इसका रिजल्ट बताना है कि लास्ट ईयर से कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो लास्ट ईयर से इसका कितना इंक्रीज हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे 380 माइनस 365 माइनस के तो कितना आ गया 15 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर इसने 15 मार्क्स एक्स्ट्रा लाए हैं, तो 15 मार्क्स अपॉन अब इसका ओरिजिनल मार्क्स कितना है 365, 365 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास कितना आ गया 4.10%। कितना फाइंड कर लिया इसने 4.10% जो इंक्रीज करा है परसेंटेज में। अब बात करते हैं बाइंग एंड सेलिंग, मतलब खरीदने और बेचने की, क्योंकि भाई कोई चीज़ खरीद कैसे सकते हैं और बेचना क्या है। तो कॉस्ट प्राइस, तो किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कैसे इंक्रीज होता है कैसे डिक्रीज होता है, बात कर रहे हैं उस चीज़ की। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस
एट विच यू बाय सम प्रोडक्ट, कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो क्या होता है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, क्योंकि हम उसको खरीद रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, सीपी में लिखते हैं। सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस इज द प्राइस एट विच यू सेलिंग समथिंग। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब हम किस चीज़ को बेच रहे हैं तो वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब देखो हमारे पास हमने एक पेन का पैकेट खरीदा, तो हमने वो पेन का पैकेट जो है 10 रुपये में खरीदा, कि एक भाई पेन का पैकेट है, हमने 10 रुपये का एक पेन खरीदा, अब हमने उसको 15 रुपये में बेच दिया, तो उसको खरीदने का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा, 10 रुपीज़ हो गया, और सेल करने का मतलब बेचने का कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 15 रुपीज़ हो गया। तो वो क्या है, हमारा कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस है। सो यहाँ पर क्या देगा, दिस आर द फैक्टर विच टेल अस द सम दैट द सेल ऑफ सम प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट, कि प्रॉफिट होगा कि नहीं। अगर देखो, अगर हमारे पास जो है कॉस्ट प्राइस जो है स्मॉलर देन हो सेलिंग प्राइस से, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट बताएगा कि भाई प्रॉफिट हो रहा है हमें। अगर दोनों इक्वल है तो ना तो हमें प्रॉफिट हुआ है और ना ही हमें लॉस हुआ है। बट अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो वो क्या है, हमारा लॉस हो गया है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अब यहाँ पर देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ द बाइंग प्राइस मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ आर टेबल इज ₹5,000, ठीक है, 5 यहाँ पर हमें 7,100 दे रखा है, तो यहाँ पर हमें ये रखा है 700 एंड द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कितना है, SP इज इक्वल्स टू 820, फाइंड द कॉस्ट और लॉस। तो हमें यहाँ पर बताना है कि फाइंड कॉस्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस बताना है कि प्रॉफिट हुआ है क्या, उसको लॉस हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, SP माइनस CP कर लेंगे, कि भाई SP क्या है 820 माइनस कर लेंगे 700 से, तो कितना हो गया हमारे पास 100, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 120 आ गया, कितना आ गया 120 आ गया। तो क्या हो रहा है 120 रुपीज़ का इसको बेनिफिट हो रहा है, 120 रुपीज़ का इसको बेनिफिट हो रहा है। तो इसका मतलब इसका क्या आ रहा है कि भाई इसके सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 120 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, कि भाई प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे निकालेंगे और लॉस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी कन्वर्ट इनटू अ परसेंटेज, कि प्रॉफिट और लॉस को हम परसेंटेज में भी बदल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेट ऑन द कॉस्ट प्राइस, की कॉस्ट प्राइस में भी कैलकुलेट हो सकता है। अब कैसे कैलकुलेट हो सकता है, तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CP, की कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर लेंगे जो हमें प्रॉफिट हुआ है और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। एंड लॉस प्राइस क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या आएगी, लॉस को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 100 से और कॉस्ट प्राइस से उसको डिवाइड कर लेंगे, तो उससे हमारे क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से नोट कर ली हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग सबके सब, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आप लोगों को इसको बेनिफिट हो सके और आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, जब भी आपके क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व हो पाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ लैपटॉप इज 45,000 एंड द सेलिंग प्राइस इज 50,000, देन व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है पहले वो पता करते हैं। तो यहाँ पर SP कितना दे रखा है हमें 50,000 और CP कितना दे रखा है 45,000। तो यहाँ पर SP में से जब CP माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15,000 माइनस 45,000, तो मैं कितना यहाँ पर बचा 5,000 जो है बच रहा है। तो मतलब SP जो है वो ग्रेटर देन है CP के, तो यहाँ पर कितना हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन CP। अब CP कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना है हमारे पास 5,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 45,000,
तो यहाँ पर 1000 कैंसिल आउट हो गया। अब 45 तो इसको डिवाइड किया तो यहाँ कितना गया 1 एंड 9, तो कितना आ गया 100/9। अब 100/9 आ गया तो 100/9 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100/9 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 11.11%, 11.11%, तो ये क्या होगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू फाइंड एसपी इफ सीपीआर प्रॉफिट और लॉस इज गिवन, कि अगर हमें एसपी कैसे फाइंड करेंगे अगर सीपी हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। तो देखो क्या यूज कर लेंगे हम, एसपी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी, 100 माइनस सीपी इज इक्वल्स टू 100 माइनस लॉस परसेंट, प्रॉफिट होगा तो प्लस करना है 100 में और अगर लॉस होगा तो माइनस करना है 100 में से, एंड सीपी मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ टीवी इज, अब कॉस्ट ऑफ टीवी जो है हमारे पास, सीपी जो है वो है 55,000 एंड शॉपकीपर सेल इट एज लॉस, लॉस परसेंटेज हमारा कितना है, लॉस परसेंटेज हमें गिवन है 5% के, 5% के लॉस पर उसने दिया है। तो एसपी कितना आ जाएगा, तो देखो एसपी कितना आ गया हमारे पास 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, तो 100 माइनस बाय 5 अपॉन 100 और सीपी कितना है हमारे पास 25,000। तो यहाँ 2 0 कैंसिल आउट हो गया, डिवाइड हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया 95 मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो इसको 250 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 23,750, कितना आ गया 23,750, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ द सेलिंग, अगर हमें एससीपी जो है निकालना हो, एसपी दिया हुआ हो और लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज से निकालना हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो हमारे पास ये प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले यूज रहेंगे कि भाई हमें कॉस्ट, तो देखो सीपी के लिए क्या आ जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एसपी, एंड यहाँ कितना आ जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एसपी। तो अभी इस बार हमें एसपी इज इक्वल्स टू गिवन है 750। ठीक है, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास कितना आ रहा है 10%। तो फॉर्मूला पुट कर लेंगे तो सीपी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय एसपी, तो क्या आ गया हमारे पास 100/100 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 750, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 100/110 मल्टीप्लाई बाय 750, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास कितना आ गया 7,500/11, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 681.81%। तो ये क्या होगा इसका सेलिंग सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा बुक शेल्फ का, मतलब अक्रॉसली हम बात कर सकते हैं कि 681.82 अप्रोक्स, राउंड ऑफ इतना रुपए इतने पैसे बैठेंगे। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, कि भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, क्या होता है। सो व्हेन वी बोरो सम मनी फ्रॉम द बैंक, अगर हम कोई मनी जो है बैंक से लेते हैं, ठीक है, लोन पर हम कोई पैसे लेते हैं तो बैंक क्या करता है हमारा इंटरेस्ट लगाता है, मतलब ब्याज लगाता है बैंक। सो द मनी विच वी बोरो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, कि जब हम किसी कभी जो मनी लेते हैं, जो पैसे हम लेते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू द बैंक यूज दैट मनी इज कॉल्ड, कि जो अमाउंट हम बैंक को देते हैं उस पैसे को यूज करने के बाद उसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, मतलब उसको हम ब्याज कहते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर वी रिटर्न द अमाउंट टू द बैंक विद इंटरेस्ट, के जब हम जो हमें जितने साल का अमाउंट दिया गया, जितने साल के लिए वो
पैसे हमें दिए गए हैं लोन पर, जब वो साल हमारे ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बैंक को वो पैसे वापस देते हैं, और उसके साथ साथ जो हमें उस बैंक ने ब्याज लगा के दिया था उस पैसे पर, उस पैसे को भी के साथ वो ब्याज भी हम बैंक को देते हैं। तो जो अमाउंट हम उसको देते हैं उसको क्या कहते हैं हम, अमाउंट। तो वो अमाउंट किससे मिलकर बनता है, जो पैसे हमने लिए उनसे और ब्याज से, तो उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब जो पैसे हमने लिए वो, और जो पैसे हमने उसके साथ ब्याज के और दिए, एक्स्ट्रा पैसे और दिए, वो हो गए हमारे इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पर हमारे समझ में आ गया कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम डिनोट करते हैं एस आई से। तो क्या आएगा यहाँ पर, एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। अब पी क्या है यहाँ पर, आर क्या है और टी क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास एस आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, फिर पी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल, जो पैसे हमें मिले, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इतने परसेंट पर हमें ब्याज देना है, इतना परसेंट में ब्याज देना है, और टी क्या है, टाइम पीरियड, कितने समय के लिए हमें पैसे मिले हैं। इंटरेस्ट फॉर मल्टीप्लाई ईयर, कि इंटरेस्ट फॉर मल्टीप्लाई ईयर के लिए क्या होगा कि भाई मल्टीप्लाई ईयर है, हर साल के अकॉर्डिंग जो है वो पैसे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। तो कैसे होगा, सो वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर मोर देन 1 ईयर, कि इंटरेस्ट जो है मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हम उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सो वी हैव टू चेंज द टाइम पीरियड ओनली, कि जब हम टाइम पीरियड को चेंज करते हैं तभी हम सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं एक मल्टीप्लाई ईयर के लिए। तो अब हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 को। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और जिसने भी चैप्टर नंबर 7 तक वीडियोस नहीं देखे हैं या 8.2 की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो वो लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में क्लास 7th मैथमेटिक्स में आपको सारी चैप्टर्स की वीडियो मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पे लाइक ज़रूर करें, आपको थम्स अप लगा दिख रहा होगा वहाँ पे, थम्स अप पे आप लोग क्लिक करें, जिससे आप वीडियो को लाइक मिल सके। और अपनी इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सअप पे, फेसबुक पेज को शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम चैप्टर की एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्सरसाइज में क्या क्या इस चीज़ की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस। क्या हम बताना है कि क्या प्रॉफिट होगा लॉस होगा फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन ईच केस, कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी हमें बतानी है। चलो ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई ये चीज़ हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर ए, गार्डनिंग शेयर बोथ फॉर ₹250 के गार्डनिंग का जो शेयर होता है वो हमने कितना गिरा है, ₹250 में खरीदा है। तो सीपी कितना होगा यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 250। अब सोल्ड कर दिया उसको हमने 325 में, तो एसपी कितना आ गया हमारे पास 325। तो यहाँ पर देखो एस पी माइनस सी पी कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 325 माइनस 250। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 57। तो हमारे पास कितना का फ़ायदा हो रहा है, 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मिल रहे हैं हमें। कितने रुपये में एक्स्ट्रा मिल रहे हैं हमें, 75 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे यहाँ पर, परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ गया यहाँ पर, प्रॉफिट कितना है 75 अपॉन सीपी कितना है 250 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर इसको 250 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 125। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा 50 और यहाँ कितना आ गया 20 आ गया। अगेन यहाँ पर करेंगे 5 से, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 75 करेंगे यहाँ पर
अगेन यहाँ पर 2 से कर लो, 2 से क्या यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। 5 को 75 से डिवाइड करो, 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1, और यहाँ आ गया 5, तो 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ गया 30। तो कितना परसेंट हो रहा है हमारे पास 30% आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है 30%। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है कि हमने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जो कि सीपी प्राइस कितना है 12,000, 12,000 में हमने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसको एसपी सोल्ड कर दिया हमने 13,500 में। तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पहले ये देखेंगे। एसपी माइनस सीपी कितना आ गया हमारे पास 135 माइनस 12,000। तो यहाँ पर हमने जब माइनस किया तो हमारे पास कितना हो गया 150,000 का हमें फ़ायदा हुआ, 1500 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है। अब 1500 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इज मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 150 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर 100 से करा तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 1,500 अपॉन 120। ठीक है 120 आ गया हमारे पास। तो इसको डिवाइड कर लो तो कितना आ गया हमारे पास 20%। ठीक है यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 100, यहाँ पर आ गया 12.5%। कितना फ़ायदा हो रहा है 12.5% का फ़ायदा हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। ठीक है आपको ईच पार्ट ऑफ रेशो कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो जिसको भी जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है देन हम उसको आपको सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम को। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशो टू परसेंटेज। तो इन्हें परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखो यहाँ पर परसेंटेज में चेंज करने से पहले क्या करेंगे रेशो का टोटल कर लेंगे। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। तो 3/4 आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100। कितना आ गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास 25। तो यहाँ कितना आ गया 75%। हमारे पास कितना आंसर आ गया 75%। अब यहाँ क्या 2, 3 एंड 5, 2 + 3 + 5 तो कितना हो गया 10 हो गया। तो 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना परसेंट आ गया हमारे पास 20% आ गया। 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया हमारे पास 30% आ गया। 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना परसेंट आ गया हमारे पास 50% आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द पॉल्यूशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज कि कितना डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिक्रीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कितना प्राइस है। तो प्राइस के बारे में बात करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर डिक्रीज इन सिटी पोल्यूशन। सिटी पोल्यूशन हमारे पास कितना है 25,000 माइनस 24,500। तो ये कितना आ रहा है 500 जो है डिक्रीज हुआ है ना। तो परसेंटेज फाइंड करेंगे यहाँ पर, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल्स टू चेंज इन पोल्यूशन अपॉन इनिशियल पोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास कितना आ गया 500/25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना परसेंट आ रहा है हमारे पास 2%, क्योंकि 2 से कटा है यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2%। तो 2% जो है डिक्रीज हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, अरुण बॉट अ कार। तो यहाँ पर सीपी प्राइस कितना आ गया हमारे पास 3,50,000। ठीक है द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000
व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, कि क्या परसेंटेज प्राइस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है कितना आ गया यहाँ पर, तो प्राइस इंक्रीज देखो यहाँ पर, प्राइस इंक्रीज कितना आ गया, प्राइस इंक्रीज इज इक्वल्स टू 3,70,000 माइनस 3,50,000। तो हमारे पास कितना प्राइस इंक्रीज हो रहा है, 2,000 जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है ना, 2,000 प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज देख लेंगे, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ इंक्रीज, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इंक्रीज 2,000, ठीक है, 20,000 अपॉन 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास कितना आ गया 35, 35 को मैं यहाँ पर 5 से किया तो कितना आ गया 20, और यहाँ हमारे पास कितना आ गया 70, ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया 7, तो हमारे पास कितना आ गया 40/7। तो 40/7 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा यहाँ पर 575%। तो ये परसेंटेज आ गई हमारी जो इंक्रीज हुई है, ठीक है, जितनी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 5th क्वेश्चन में, आई बाय आ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच आई डिड गेट फॉर इट, कि हमने कितना गेट किया। तो एसपी बताना है हमें कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो सीपी हमें दे रखा है यहाँ पर 10,000, ठीक है, एसपी हमें पता नहीं है कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमारे पास कितना आ रहा है 20% आ रहा है। तो यहाँ पर सीपी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, एसपी परसेंटेज अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ कितना आ गया 100 प्लस 20 अपॉन 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास यहाँ पर आ गया 120/100। तो कितना परसेंटेज आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल परसेंटेज हमें दे रखा है ना, टोटल परसेंटेज यहाँ निकाल लेंगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो यहाँ आ गया 20%/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास कितना आ गया 20% आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 20%। तो 20% हमारे पास आ गया यहाँ पर। अब 20% निकालना है तो 20% अपॉन 10,000, तो यहाँ पर कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया 20% ऑफ 100, तो यहाँ आ गया 2,000, ठीक है, 2,000 आ गया। अब 2,000 को जो है प्लस कर लेंगे 10,000 में, प्लस 10,000, तो हमारे पास कितना आ गया 12,000। तो 12,000 जो है इसका सेलिंग प्राइस है कि 12,000 में हमने सेल किया। नेक्स्ट हमें दे रखा है रूही सेल अ वॉशिंग मशीन फॉर 35,500, शी लॉस 20% इन द बार्गेनिंग, व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, ठीक है, तो कौन से प्राइस पे इसने बॉट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितना है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कि हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 100% में, ठीक है, 100, और यहाँ पर लॉस हमें कितना हो रहा है, लॉस हमें हो रहा है 20% का, हमने लॉस क्या है 20% का। तो सेलिंग प्राइस एसपी कितना हो गया हमारे पास 100 माइनस 20, तो कितना हो गया 80, तो 80 आ गया हमारे पास। तो इफ सेलिंग प्राइस इज, if selling price is 13,500 is equals to 100 upon 80 multiplied by 13,500,
तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 1675, ठीक है, 16,875, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा जिस पर उसने खरीदा था। सीपी मतलब सीपी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है चोक कंटेन कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 10:3:12, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चोक। तो कार्बन इन चोक की बतानी है। तो देखो यहाँ पर कितना आ गया 10 + 3 + 12, तो मेरे पास कितना हो गया 25। अब हमें खाली कार्बन की तो परसेंटेज बतानी है। तो कार्बन कितना रेशियो ले रहा है 3/25 मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो यहाँ से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4, तो कितने परसेंट ले रहा है 12%। कार्बन कितने परसेंट ले रहा है 12% ले रहा है। अब सेकंड में भी दिया है इफ इन द स्टिक ऑफ चोक कार्बन इज 3 ग्राम, कि जो कार्बन है वो क्या है 3 ग्राम है। सो व्हाट इज द वेट ऑफ द चोक स्टिक, कि चोक स्टिक की कितना वेट होगा। तो 12/100, 12% 12/100 मल्टीप्लाइंग बाय ए इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 ग्राम चोक है। सो ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 100/12। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 3 से डिवाइड किया तो 4, तो 100/4 डिवाइड किया तो कितना आ गया 25 ग्राम। तो 25 ग्राम की वो एक स्टिक बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अमीना बाय अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट द लॉस ऑफ 15%, हाउ मच डज शी सेल इट, कितना उसने सेल किया, ठीक है। सो देखो यहाँ पर इसने लॉस परसेंटेज दे रखा है, हमसे पूछा है कितने में उसने सेल किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस सीपी कितना दिया है 275, ठीक है, कितना आ गया मेरे पास 275। अब 275 हमारे पास पैसे आ गए। अब लॉस कितना हुआ है, लेस परसेंटेज हमारे पास कितना है 50%, कितना हो रहा है 50% हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल लॉस निकाल लेंगे हम पहले। टोटल लॉस कितना हो गया हमारे पास, टोटल लॉस इज इक्वल्स टू 15/100 मल्टीप्लाई बाई 275। तो हमें कितना लॉस हुआ, यहाँ पर हमारे पास लॉस हो जाएगा यहाँ पर 41.25 का, 41.25 रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। तो लॉस हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, सीपी कितना है 275 माइनस 41.25, तो हमारे पास कितना आ रहा है लॉस, यहाँ पर हमारे पास लॉस आएगा 233.75। तो ये हो गया हमारा लॉस, कितना लॉस हमें हो रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट टू द पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस, कि ईच केस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पेड करना है 3 years में। तो 3 years में पेड करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। एस आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T/100। अब प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1200 रुपये, ठीक है। P हमें कितना दिया है 1200। अब हमें पास रेट कितना दिया है, रेट हमें दिया है 12%, तो मतलब रेट कितना है 12 मल्टीप्लाई बाई ईयर कितने हमारे पास, टाइम कितना है 3/100। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ 2 से क्या, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 432, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपये प्लस 432 इंटरेस्ट हो गया, तो कितना हो गया हमारे पास 116,032, ठीक है, 1632 हमारे पास आ गया यहाँ पर अमाउंट। अब सेकंड वाले में अगर हम देखें तो एस आई कितना होगा, एस आई इक्वल्स टू P/R/T, P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T/100, 7,500 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3/100 कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने पर 11,025, ठीक है। तो 11,025 आ गया। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 12,000 प्लस 11,025, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 70,
तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 865, ठीक है, 86,025 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट रेट गिव ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन द सेम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स। तो हमें यहाँ पर इस बार जो रुपीज़ गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है यहाँ पर हमें 56,000, तो ये प्रिंसिपल हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमारे पास इतना आ गया तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो रेट हमें दिया हुआ नहीं है, हमें ऐसा ही यहाँ पर दिया हुआ है कि 280 हमें दिया हुआ है ऐसा ही, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी अपॉन 100। 280 इज इक्वल्स टू 56,000 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर इज इक्वल्स टू 280 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 56,000। तो यहाँ पर कितने परसेंट का रेटीज होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पर 0 से ये कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से ये कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 14, है ना। यहाँ 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया हमारे पास 18, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 7। अब 7 से करेंगे 4 और यहाँ हो गया 1, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1/4 को तो कितना हो गया 0.25%। तो इतना रेट हमारे पास आ रहा है कि 0.25%। नेक्स्ट हमें दिया है इफ मीना गिव एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 ऑन 1 ईयर एट 9% PA, व्हाट इज द सम ही वॉज बोरो। ये कितना उसने बोरो किया था। तो यहाँ पर आपको एस आई इक्वल्स टू दे रखा है 45%, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू दे रखा है 9%, ठीक है, और टी हमें दे रखा है 1। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पी निकालना है कितना लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी। 45 इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 1/100। तो कितना आ गया 45 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू पी। डिवाइड करेंगे 5 से तो p इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, p इज इक्वल्स टू 500। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 500। तो ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.3 कंप्लीट हो गई है, और साथ ही साथ आज हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 8। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके।